न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं करीमाबाद में एक निजी शादी हाल में। यहां पे तकरीब मुनक्किद की गई और यहां पे अमजद राना, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आज पूछते क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से। जी, प्रोग्राम के लिए सबसे पहले तो मैं रूमी हसीन भाई को मुबारकबाद दूंगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ईद मिलन की खुशी में किया। और ये वो शख्स है जो कि बेसहारा बच्चियों की शादियां करता है, एक नहीं दो नहीं हज़ारों की तादाद में बहुत सारी करती है, लेकिन हमेशा 100 या 50 के करीब करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि 100 के ऊपर भी किए, जो जिसमें हम लोग भी शामिल होते हैं आर्टिस्ट। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे मुख्तलिफ शुबजात के लोग आए हुए हैं, मीडिया के आप लोग भी आए हुए हैं भाई, समझे, और हमेशा आते हैं आप लोग। तो मुझे बहुत खुशी है। सारा ज़माना रूमी हसीन का दीवाना, वादा है ये कौम से यतीम बच्चों की शादियां कराना, सारा ज़माना रूमी हसीन का दीवाना, मैं यही कहूँगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद। सलीम भाई, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन किया पाकिस्तान, और आज यहाँ पे आए तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम आप दोनों भाइयों को और जितने चैनल आए हुए हैं यहाँ बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये कि ईद मिलन तकरीब अल-गौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ये हर साल करते हैं और इसी तरह पुरौनक होती है। और आज तो यकीनन बहुत बड़ी तकरीब है, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। हम उन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल-गौसिया के साथ मैं बरसों से उनके साथ हूँ और बहुत मोहब्बतें और प्यार ये देते हैं और ये लोगों का लेते हैं। बेशुमार सैकड़ों गरीब और मुस्तकीन और बच्चियाँ वो जो जहेज़ की वजह से महरूम रही हैं, उनके मसाइल हल करने में हमेशा पेश यूसी तक के सतह के मसाइल को हल करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। ऐसे लोग माशरे में चंद ही होते हैं। तो अल-गौसिया और हसीन रूमी को सलाम है कि वो इस कदर अच्छी महफ़िल करते हैं, बहुत सारे लोगों को घुलने मिलने का मौका देते हैं। मैं कल भी इनके साथ था, आज भी इनके साथ हूँ। और बसर भाई जैसे लोग, ये हमारा एक ब्रांड है, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये इस तरह की तकरीबों में हर तरह की सपोर्ट करते हैं। तो बसर भाई आपका भी शुक्रिया, कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम आफरीदी भाई जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हो, इसका मतलब है कि ये महफिल बेहतरीन अंदाज में हो रही है और ये बरसों से हो रही है माशाल्लाह। सैकड़ों के करीब जो है ना शादियाँ हसीन रूमी साहब ने करवाया और बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात आती है। आज ईद मिलन का प्रोग्राम है और जो कि आयशा मंजिल पे करीमाबाद में ये हो रहा है, ऑर्चिड बैंक्वेट में। मैं एक दफ़ा फिर तमाम अपने साथियों के साथ मुबारकबादी समझता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ कि हसीन रूमी भाई ने प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत सजाया। और तमाम जो लोग हमारे साथी जो आए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उनका हमेशा एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, असल बात यह है कि ये तकरीब ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर की तकरीब में आ गए। देखिए, ईद मिलन तो एक इशू है, एक मौजू है, लेकिन असल मसला ये है कि जो ये काज कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं इस शहर कराची के लिए और इस हालात में, तो ताजरों की तरफ से मैं इनको उम्मीद दिलाता हूँ। मेरा ताल्लुक़, चेयरमैन हूँ मैं ओल्ड कराची सराफा ताजिर इत्तेहाद, सीनियर वाइस चेयरमैन ओल्ड कराची ताजिर अलायंस, सराफा बाज़ार का सदर हूँ। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि हम ज़रूर रूमी भाई का साथ दें ताकि ये काम और बढ़ चढ़ कर सकें। सर, थोड़ा सा यहाँ पे भी आ जाए हम, जो आजकल की सियासत है, महंगाई है, और आप एक ताजिर हैं, क्योंकि ताजिर हमेशा पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी का काम करती है, तो आज इस पर क्या कहेंगे जिस तरीके से महंगाई का तूफान गर्म? देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि मैं मौजूदा हुकूमत से मुतमईन नहीं हूँ। मैं आपको एक साफ़ सुथरी बात बता रहा हूँ, सियासत छोड़कर। बात यह है कि भाईजान सब कुछ हमारे लिए अलाउ है, हालात हमारे बिल्कुल मुफाद में हैं। कहीं हमें ईरान मना नहीं करता पेट्रोल का न गैस का, लेकिन आप देख लें कि ये बेकार का इन्होंने मसला खड़ा किया हुआ है। अगर ये चाहते हुए, आप देखिए इतना किराया, आप क्या समझते हो कि पेट्रोल बढ़ा, हर चीज़ बढ़ जाएगी और ये गरीब को कब्र में उतार देंगे। तो मैं इनसे के बढ़ने से यकीनन ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है और गरीब पहले ही परेशान हाल है और मजीद ये तबाही की तरफ, परेशानी की तरफ। मैं तो एक बात देखता हूँ सर, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इन्हीं बातों की मुखालफत करते हैं और जब ये सीट पर आ जाते हैं तो ये सब चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं। अपनी बेटी 11 अरब का
जहाज लेकर घूम रहे हैं, वो फिक्र नहीं उनको। और जब प्राइम मिनिस्टर कराची आते तो 35 गाड़ियां आगे पीछे होती हैं। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि इनको एहसास नहीं है कि एक 10-20 हज़ार रुपये वाला आदमी कैसे गुजारा करेगा, कैसे सरवाइव करेगा। इनको सोचना चाहिए, इनको समझना चाहिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए। ऐसा ना करेंगे, अल्लाह इनको फिर मौका दे ना दे, इस दफ़ा कुछ कर जाएं तो इनकी मेहरबानी होगी। सरबत क्या कहेंगे आज यहाँ पे जिस तरीके से तकरीब मुनक्किद की गई, क्या पैगाम देंगे हमारे कराची में? मैं सबसे पहले तो अल गौसिया वेलफेयर को मुबारकबाद देता हूँ ये ईद मिलन की तकरीब की, और पूरे शहर कराची के मौजूद मेहमान, ताजिर बिरादरी को जमा, समाजी, फलाई, मजहबी, यकीनन ये इज्तिमात की ज़रूरत तो है, लेकिन इस वक्त जो हालात मुल्क के माशी तौर पर चल रहे हैं या दुनिया इस्लाम के चल रहे हैं, उसमें दुआओं के साथ साथ हमें काम की भी ज़रूरत है, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की ज़रूरत है, बिलखुसूस इस पाकिस्तान को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त सबकी नज़रें इस पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी जितनी मुल्क हैं उनकी नुमाइंदगी भी कर रहा है। और यकीनन आपने देखा कि ख़ारजा पॉलिसी के अंदर एक बड़ी ज़बरी शिफ्ट देखी होगी कि आपने कतर, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के उधर ख़ारजा जमा हुए और मुल्क की तरक्की के अंदर और इस्लामी रियासतों की तर्जुमानी करते हुए एक बहुत अच्छा इक़दाम उठाया, और बहुत जल्द उम्मीद है कि ब्रेकअप आपको मिलेगा ये ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के सही होने में, क्योंकि सब दुनिया की मईशत, भूख, अफलास आसमान पर है और पाकिस्तान जो है वो आपके सामने। लिहाजा हम समझते हैं कि इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, इस पाकिस्तान को ज़रूरत है, और आर्मी चीफ ने जो किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखिए आप सियासी लोग हैं और ठीक है ऐसी महफिल में, लेकिन जब तक सियासी कोई तड़का ना लगे तो मज़ा नहीं आता। आज प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम तेल की बचत कर रहे हैं, छुट्टियां 4 दिन की 2 दिन की दे रहे हैं, और उनकी अपनी बेटी 11 अरब का जहाज़ लेकर घूमती, खुद जब पाकिस्तान आते तो 35 गाड़ियों का काफिला होता, तो इसके बारे में क्या कहें? बस इनसे जान छुड़ानी है, इस अशराफिया से जान छुड़ानी है, जिनके बच्चे, जिनकी सफ़र, जिनके लिए 10 अरब रुपए की आपने PIA सेल कर दी, 10 अरब रुपए की, और 11 रुपए का आपने जहाज़ ले लिया, तो कहाँ सेफ्टी? 35 गाड़ियों का पूरा आज वो चल रहा है। अब इनका पेट्रोल, ये अशराफिया से हमें जान छुड़ानी होगी, ये इनसे जान छुड़ाएं, ये हमारे अज़ाब है, ये हमारे मुल्क पे अज़ाब है, ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है, इससे जान छुड़ाने के लिए कौम को एक होना होगा। अज़ाब खाली तकरीरों से अमन नहीं आएगा, तकरीरों से मईशत नहीं बेहतर होगी, उसके लिए अमली इक़दाम करने होंगे। आज हम वो जो मार्च तक हमारे पास पेट्रोल था, हमने उसके ऊपर भी 160 रुपए का भत्ता ले रहे हैं, भत्ता, टैक्स नहीं, भत्ता ले रहे हैं। और ये भत्ता क्या हम लोग ही रह गए, इसको 25 करोड़ आवाम भी रह गए ये पिसने के लिए? ये अशराफिया का एहतसाब कब होगा? इस कौम को खड़ा होना होगा, खुदा की कसम अपनी नस्लों को बचाने के लिए इस कौम को खड़ा होना होगा, ताकि हम अपने मुल्क को, ये ताजिर कुर्बानी दे, मजदूर कुर्बानी दे, मैं कुर्बानी दूं, आप कुर्बानी दें, ये कब कुर्बानियाँ देंगे? लाएं अपनी जायदादें वापस पाकिस्तान। अगर बड़ा प्यार है मुल्क से, वतन से प्यार है, इस कौम से प्यार है, लाओ अपना भत्ता सारा जो बाहर आप लोगों ने इन्वेस्ट की हुई है। तो वो हमने आज ईद मिलन की वजह से एहतियात कर रहे थे वैसे, लेकिन आपने वो यहाँ निकलवा दी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा असलम भाई, CNBC के हवाले से बड़ा नाम है आपका माशाल्लाह, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, अपनी जान को हथेली पे रख के बहुत जगह पहुँचते हैं, हादसात में भी कवरेज करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आज की तकरीब के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ईद मिलन है, खुशी का मौका है। हमारे हसीन रूमी भाई जो हैं वो सबको मोहब्बतों में बुलाकर जमा करने का एक गेट टुगेदर था। ये बहुत पुरवकार तकरीब थी, उसके निज़ामत के फ़राइज़ मैंने अंजाम दिए, और मेरे साथ नादिर शेख थे, हमारे रिजवान मेहदी साहब थे, हमारे सलीम आफरीदी थे, रिजवान मेहदी साहब ने भी बड़ा अच्छा गाया माशाल्लाह, और हमारे आफ्ताब आलम जानू जर्मन बड़े मशहूर मारूफ, इरफान मलिक साहब थे, अमजद राना साहब थे। तो ये सारे समाजी और जो है ना शख्सियात, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हज़रात हैं, बिज़नेस आइकॉन्स हैं, ये सब का एक गुलदस्ता जो है ना सिमेट कर इन्होंने जमा किया, उसको नाम दिया ईद मिलन पार्टी का, और बहुत ज़बरदस्त था। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह मोहब्बतें बांटती रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं रूमी भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां लोगों की खिदमत कर रहे हैं।
اور امید ہے کہ آئندہ بھی اس کو جاری رکھیں گے. اور سب سے بڑا کام یہ کہ جی لوگوں کو رشتہ ازدواجی میں منسلک کر رہے ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جو شادی اپنے اس پر نہیں کر پاتے اس کا اہتمام یہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خوبی ہے الغوثیہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی. ماشاءاللہ میں رومی بھائی کو بہت بہت مبارکباد دوں گا. اور آج کا یہ اجتماع جو عید ملن نہیں بلکہ لوگوں کی گیدرنگ جمع کر کے اس کو ایک خوبصورت گلدستہ بنانا تھا جو انہوں نے آج کیا, میں ان کو مبارکباد دوں گا. بھائی آپ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی تڑکا نہ لگے تو خبر نہیں بنتی. آج مہنگائی جس طریقے سے آئی ہوئی ہے, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ پیٹرول کو کم کیا جائے, 5 دن 4 دن کام کیا جائے, اور وہ خود جب کراچی آتے تو 35 گاڑیوں کا قافلہ لے کے چلتے ہیں. ان کی بیٹی 11 ارب کا جہاز لے کے گھوم رہی ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں تو صرف یہ کہوں گا کہ یہ سیاسی بکواس ہے, صرف مینجمنٹ کی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جنگ چل رہی ہے اور جب جنگیں ہوتی ہیں تو وسائل میں کمی آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے بالکل ہی قوم کو جو ہے جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ جو ہے بالکل ہی چولہے میں جھونک دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مینجمنٹ کریں. آپ نے پریشر بنا تو 80 روپے کم کیے نا. اگر یہ مینجمنٹ پہلے کر لیتے, وہ منسٹر کیا کر رہا ہے آپ کا, اس منسٹر کو چاہیے یا تو اس کو استعفیٰ دلوا دیں کہ اس نے یہ غلط بیانی اور غلط طریقے سے کیوں کام کیا. قوم کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور جو غریب لوگ ہیں انہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مسائل کو جو ہے وہ کیسے حل کرنا ہے. تو میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا کہ بیٹھیے, سب کو لے کر بیٹھیے, پورے سیاسی لوگوں کو لے کر بیٹھیے, ایک سیاسی گیدرنگ کیجیے اور اس میں پہلے سب سے مشورہ کیجیے, اس لیے کہ آنے والے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. اس میں سب سے مشورہ کیجیے اور مشورہ کر کے جو فیصلہ ہو وہ اس پر پھر عمل کیجیے تاکہ پاکستان آگے جا سکے. جی ناظرین, اگر ہم بات کریں آج اس محفل کی تو ہم اسے آج کا دولہا کہیں گے. یہاں جس طریقے سے انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے, تمام تنظیم کے لوگ, صحافی لوگ, سیاسی لوگ, تمام لوگ یہاں پہ آج اکٹھے ہوئے. تو آئیے پوچھتے کیا کہیں گے آج اس حوالے سے جو مہنگائی کا دور ہے اور جس طریقے سے لوگ پروگرام کرتے ہیں. تو سلام ہے پاکستانی قوم کی طرف سے, CNBC کی طرف سے. آئیے پوچھتے کیا کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ٹائم لے کے آئے, اور ماشاءاللہ زاہد بھائی اور ہمارے عوان بھائی, اور آپ نے دیکھا یہاں پہ کراچی کے سارے یعنی کہ سیاسی, سماجی, مذہبی, کاروباری شخصیات یہاں پہ موجود تھیں. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت جو حالات ہیں, ہر شخص پریشان ہے, ہر شخص جو ہے وہ اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے. تو الغوثیہ نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے صحیح, لیکن لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, لوگ اپنے غم بھول جائیں. اور الحمدللہ یہاں پہ آپ نے دیکھا تمام لوگ موجود تھے. زاہد بھائی کا میں دل سے مشکور ہوں, بڑے بھائی ہیں, عوان بھائی, یہ سب ہمارے ساتھ شانہ بشانہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کی سرپرستی رہے گی. کراچی, پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ مصائب سے نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں یہاں پہ, اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں یا کسی سے, ہم اس زبان میں کہیں کہ جو سیاسی لوگ کریں کہ بھتہ لیتے ہیں یا لوگ اپنی مرضی سے لیتے ہیں, اس کے بارے میں بھائی جان اب اگر ہے تو کوئی شکایت آ جائے سامنے. نہیں, یہ پیور سوشل کرتے ہیں. ہاں, اپنی مدد آپ کے تحت, کوئی ڈونیشن نہیں. ہاں جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں, تو سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں حسین رومی بھائی کی جو کاوشیں ہیں نا وہ کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہیں. یہ مکمل طور پر اپنی مدد آپ کے تحت سارے پروگرام ہوتے ہیں, اجتماعی شادیاں ہوں, راشن کی تقسیم ہو یا کچھ بھی ہو, یا جیسا آج کا پروگرام ہے, اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. ایم کے پاکستان کا اس سلسلے میں تعاون رہتا ہے, لیکن وہ اخلاقی طور پہ ہم لوگ ساتھ ہوتے ہیں ان کے, کہ جو ان کی اچھی کاوشیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو ایک روشنی کی کرن ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں. اور ظاہر دیکھیں جیسا وفاقی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, اب یہ اپنی اس کیپیسٹی میں اتنی بڑی کام کر رہے ہیں, تو وفاقی حکومت, صوبائی حکومت کو بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی عوام کی ریلیف کے لیے کام کرے, عوام کو ریلیف فراہم کرے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کراچی کے شہر کی حالت خراب ہے, پاکستان کی حالت خراب ہے, اس پہ اپنا کام کردہ کرے. جب ایک غوثیہ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, یہ اپنے طور سے ابھی انہوں نے زیادہ کام کیا سوشل ویلفیئر کے, تو حکومت کے پاس تو اربوں خربوں کے فنڈ ہیں, تو وہ چاہے تو عوام کو ریلیف فراہم کر سکتی ہے, عوام کو سہولت فراہم کر سکتی ہے. تو ہماری تو یہ حکومت سے اپیل ہے کہ فل فور پیٹرول کے ریٹ کے کم کیے جائیں, اور جیسے ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہیں, کاوشیں کر رہے ہیں, ان کی بھی مدد کریں اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں, ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں, تاکہ جو جذبہ ہے یہ آگے تک جائے.
जी नाज़रीन, एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि हुकूमत के पास करोड़ों रुपए जमा हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? कि उनके अपने खर्चे पूरे नहीं होते। अगर हम बात करें मरियम नवाज़ की, जो 11 अरब का जहाज़ पे घूमती है, और उनके चाचा कहते हैं कि नहीं पेट्रोल के लिए पैसे कम करें। तो मेरे साथ हैदरी के रूरमा मौजूद हैं। सही साहब, क्या कहेंगे आज इसके हवाले से? अस्सलाम क्या वालेकुम। कहेंगे आज इसमें प्रोग्राम? प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। रूमी भाई ने सबको जमा किया। रूमी भाई जो काम कर रहे हैं अलगौसिया के हवाले से, इज्तिमाई शादियों को, ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक वाहिद तंजीम है जो इज्तिमाई शादियाँ करते हैं, तो हम सबको मिल के जो इनका साथ देना चाहिए। और जो मौजूदा सूरत हाल पे जो बातें हुई हैं वो ज़ाहिर सामने यकीनन वही बात है कि मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं तायद करूँगा कि हमको बदलना चाहिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर औरंगज़ेब माशाल्लाह आपसे मुखातब। रूमी भाई की दावत में ईद मिलन पार्टी में गौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो कि अगर सियासी तंजीम है, तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स साहिबान तशरीफ़ लाए, जिनमें डॉक्टर मुनीर मुर्शी साहब हैं और डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा, ग़ुलाम मुर्तज़ा, ग़ुलाम मोहम्मद मुदस्सिर कुरैशी, डॉक्टर ज़ुफ़ार खान साहब और डॉक्टर नवीद अकबर साहब, हम सब यहाँ पे आए और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया रूमी भाई ने। और मैं तो इस प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन यहाँ आके महसूस हुआ कि डिसिप्लिन वगैरह और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसी तरह के प्रोग्राम जो है ना इस मुल्क में होने चाहिए और अमन के लिए और पाकिस्तान के लिए कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अलगौसिया की तरफ से जो है सालाना ईद मिलन का एहतमाम किया गया। मैं हुसैन रूमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल बाकायदगी से ईद मिलन पार्टी करते हैं और रमज़ानों में भी उनकी बड़ी काविशें हैं। वो यानी समझ लें कि किसी महीने में कोई ऐसा महीना नहीं जाता जिसमें वो वेलफेयर का काम ना कर रहे हों। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुसैन रूमी और उनकी टीम को। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी। अलगौसिया की ईद मिलन पार्टी जो कि सालाना होती है और लिब्रा के जो हैं हम लोग जो टीम है हम लोग यहाँ पर इनवाइटेड हैं और जो है सैयद तनवीर साहब जो लिब्रा को टीम को लेके चल रहे हैं और हम लोग हर ऐसी पार्टीज़ को हर ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग जाकर वहाँ पर देखते हैं और ज्वाइन करते हैं जहाँ पर मुल्क के मिलत के लिए काम हो रहा होता है। और स्पेशली आज मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, जिस जंगी दौर से गुजर रहा है, तो उस पर तो बड़ी तशवीश का इज़हार है। एक तो पेट्रोल, दूसरा फूड। तो हमें इस अमर की ज़रूरत है कि हमें जो है जो बताया जा रहा है सिविलियन को, हमें हमारी कौम को जो बताया जा रहा है कि आप जो है यानी कि रजिस्ट हो जाएं, आप जो है महदूद हो जाएं, आप जो है घरों में मैसूर हो जाएं, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत बात है। जहाँ जंग है वहाँ तो सब कुछ सही है और जहाँ जंग नहीं है तो हमें उसका हिस्सा बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ इसको देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा की पूरी एसोसिएशन इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद है, जो कि गौसिया की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है। और इस तरह की पार्टीज़ होनी चाहिए, लोगों का मिलना जुलना हो जाता है। और उसके साथ साथ जो है जंगी हालात की वजह से जो पेट्रोल का बहरान और सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से लड़ते हुए लोग यहाँ पहुँचे। ये गौसिया वालों से मोहब्बत का इजहार है कि हमें मोहब्बत है गौसिया से। महंगे पेट्रोल के बाद भी हॉल फुल था, क्राउड फुल था, तो बहुत अच्छा लगा। मुबारकबाद गौसिया वेलफेयर एसोसिएशन। मेरा ताल्लुक, मैं बिज़नेस फोरम का प्रेसिडेंट हूँ, अल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, और सिंध ताजिर इत्तेहाद का मरकज़ी नायब सदर हूँ और सदर हूँ मैं कागदी बाज़ार क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन का। आज माशाल्लाह एक ईद मिलन पार्टी यानी कि ईद मिलन किया माशाल्लाह हमारे रूमी साहब ने। बहुत अच्छा बेहतरीन आज तमाम ताजिर बरादरी, सियासी और मजहबी हर तबके के लोग आए और माशाल्लाह ये कामयाब रहा। ये ऐसा लग रहा था कि आज ईद ही है वाकई में। माशाल्लाह टाइमिंग भी इन्होंने बड़ी अच्छी रखी, 12:30। तो आप ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आज यहाँ ऐसा लग रहा था कि हम सब यहाँ जमा हुए एक छत के नीचे, माशाल्लाह पूरी ताजिर बरादरी, हर बिज़नेस कम्युनिटी, हर आदमी यहाँ हुआ। और बड़ी खुशी है कि ये माशाल्लाह वेलफेयर चलाते हैं, वेलफेयर हम भी चलाते हैं, मगर बहुत अच्छा इनका वेलफेयर चल रहा है। इज्तिमाई शादियाँ करवाते हैं और माशाल्लाह बहुत वो काम कर रहे हैं। और बहुत खुशी हुई कि आज आने से हमें बड़ी इज़्ज़त नवाजी, उन्होंने हमें कार्ड दिए और आज हमें इतना इस्तकबाल किया हर एक आदमी का। ये चाहते थे कोई आदमी ना रह जाए, सबको इस्तकबाल दिया। बहुत खुशी है और मैं बहुत बेहतरीन और माशाल्लाह बहुत रहा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से गौसिया वेलफेयर ने यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद किया, बड़ा शानदार, जिसमें
तमाम सियासी व समाजी और जितने भी लोग थे यहाँ पे बुलाया, तमाम लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें बड़ी तादाद में सहाफ़ी भी यहाँ पे थे। कराची से मुख्तलिफ इलाके से लोग यहाँ पे आए और हर किसी ने कहा जिस तरीके से गौसिया वेलफेयर ये प्रोग्राम मुनक्किद करती है, सलाम है ऐसे लोगों को, और इस महंगाई के दौर में जिस तरीके से ये प्रोग्राम मुनक्किद करती तो बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।